हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले लीड कोड का 49 क्वेश्चन, जो कि है ग्रुप एनाग्राम। तो ग्रुप एनाग्राम में हमें क्या करना है, हमें मान लो ये एक स्ट्रिंग एरे दे रखा है और ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें स्ट्रिंग है ईट, ठीक है। अब इसके एनाग्राम ढूंढने हैं हमें। अब इसका एनाग्राम क्या हो सकता है, टी, कि जिसके अंदर ई ए टी तीनों शब्द आते हैं, इसमें आते हैं ई ए टी तीनों शब्द, तो इसका मतलब ये एनाग्राम है। तो उसको एक लिस्ट में डालना है। अब ईट इसमें है तो टी भी इसमें, मैंने देखा 10 है इसमें, नहीं, फिर 10 का एक अलग बना लिया, ठीक है। फिर हमने देखा ई ईट वाले इसके अंदर सारे हैं, तो ये भी एनाग्राम है, तो इसको भी हमने इसमें डाल दिया। फिर हम नेक्स्ट पे गए, नेट वाले मतलब 10 वाले जो थे, टी ए एन, इसमें भी एन ए टी तीनों हैं, तो इसको हमने इसके साथ डाल दिया। बी ए टी का कोई नहीं है तो इसको अलग रखा। मतलब ये लिस्ट बनानी है सबकी, जो एक दूसरे के एनाग्राम है उनको एक लिस्ट में डालना है, और उसकी अंदर मेन लिस्ट जो है उसके अंदर इन सब लिस्ट को डालना है, ठीक है। इसको हम करने कैसे वाले, इसमें हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हम इसमें कंसेप्ट करने वाले हैं यूज़ हैश मैप का। हैश मैप में हम की जगह स्टोर करेंगे एक सॉर्टेड स्ट्रिंग, ठीक है। हम यूज़ करेंगे हैश मैप, ठीक है। की में हमारा क्या स्टोर होगा, जो हमारी सॉर्टेड स्ट्रिंग होगी। देखो, क्योंकि अब मैं बताती हूँ, सॉर्टेड स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर होगा, यहाँ पे हम बनाएंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर होगा, एनाग्राम वाली वैल्यू में, ठीक है। हैश मैप में दो चीज़ होती है, की और वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ईट को सॉर्ट कर दूँ, क्या बनेगा, ये ई टी। अगर मैं टी को सॉर्ट करूँ तो ये क्या बनेगा, ये भी यही बनेगा। देखो, अगर हम सॉर्ट करते हैं ना एनाग्राम को, तो वो सेम बनते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। तो इसलिए हम इसके अंदर सॉर्टिंग का यूज़ करेंगे, और इधर हम सॉर्टेड एक डालेंगे और फिर हम उसको मैच करेंगे। जैसे मैंने पहले क्या देखा, ए टी है, उसको मैंने क्या किया, सबसे पहले सॉर्ट किया, सॉर्ट करके मैंने उसको की बना दिया मैंने इसको की। अब मैंने आगे वाले पे गई, मैं मतलब मैंने इसके अंदर पुट किया, और अब यहाँ पर लिस्ट बन गई है, ब्लैंक लिस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इधर ईट को पुट करा दूँगी सबसे पहले, क्योंकि लिस्ट में मैंने स्टार्ट करा तो सबसे पहले ईट तो आएगा ही इसकी लिस्ट में, ठीक है। फिर मैं गई टी पे, अब मैंने टी को सॉर्ट करा, टी को सॉर्ट करने के बाद क्या बना, ए ई टी बना। तो हमने देखा ये तो इसके अंदर ऑलरेडी है, फिर हम मैप में देखेंगे क्या मैप के अंदर ये वैल्यू है या नहीं है। अब मैप में ये वैल्यू तो ऑलरेडी है, अगर ये वैल्यू ऑलरेडी है तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, टी की जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसको हम यहाँ ऐड कर देना कि सॉर्टेड वैल्यू को, ठीक है। फिर हम गए 10 पे, क्या 10 हैश मैप में की जगह कहीं पे था, की चेक करेंगे, हम की सेट को चेक करेंगे क्या की सेट कंटेन करता है, नहीं कंटेन करता है, तो हम इसको 10 को सॉर्ट करके डाल देंगे, ए एन टी, ये डल गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसका ओरिजिनल स्टोर करा दिया। फिर मैं गई नेक्स्ट पे, क्या ए टी ई को मैं सॉर्ट कर दूँ, क्या बनेगा, ए ई टी। क्या वो इसके अंदर की वैल्यू की जगह है, बिल्कुल है, तो उसको हम ओरिजिनल की फॉर्म में यहाँ पे डाल देंगे, जिसमें वो मिल जाएगा उसकी वैल्यू में, जो लिस्ट है उस लिस्ट में ऐड कर देंगे। मैं इसका कोड लिखूँगी, ठीक है। फिर हम गए नेट पे, नेट को अगर मैंने सॉर्ट किया तो क्या बना, ए एन टी, जो कि इसमें हैश मैप में ऑलरेडी एज अ की है, तो हम इसको ओरिजिनल जो इसकी स्ट्रिंग है, जो कि नेट है, उसको हम इसकी वैल्यू में डाल देंगे, यानी कि जो लिस्ट है वैल्यू के अंदर उस लिस्ट में ऐड कर देंगे नेट, क्योंकि हमने यहाँ क्या बनाया, एरे लिस्ट। यहाँ क्या है, सॉर्टेड स्ट्रिंग है मतलब, ठीक है। फिर मैं गई बैट पे, क्या बैट है इसके अंदर, नहीं, तो बैट को हम ऐड करेंगे एज अ सॉर्टेड, ए बी टी, और वैल्यू के अंदर इसका ओरिजिनल वर्जन। फिर आगे तो हम कहीं जा नहीं सकते, इसका मतलब मिलेगा नहीं। फिर हम क्या रिटर्न कराएंगे, जो हमारी एरे लिस्ट है, मेन बड़े वाली एरे लिस्ट के अंदर ये छोटी छोटी एरे लिस्ट रिटर्न होके आ जाए, तो हमें क्या ये आंसर नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका कोड लिखती हूँ तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हैश मैप बनाया। तो हैश मैप बनाया मैंने, हैश मैप क्या स्टोर किया मैंने, यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर की, और यहाँ पे मैंने क्या स्टोर की, लिस्ट, जो कि क्या स्टोर करती है, स्ट्रिंग्स हमारी डिफरेंट एमपी नाम दे दिया मैंने इसको। और क्या किया, न्यू हैश मैप, ऐसे हम इसको बनाते हैं, ठीक है, ओके। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पहले तो मतलब जो हमारा ये स्ट्रिंग एरे गिवन है, इसको ट्रैवर्स करेंगे ना, तो फॉर स्ट्रिंग एस इन, एरे का नाम क्या है, एस टी आर एस, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम इसके पास गए, तो मैं सबसे पहले एक कैरेक्टर एरे बनाऊंगी सी एच नाम का, और जिसको मैं एस डॉट टू कैर एरे करूँगी, टू कैर एरे,
ये क्या कर रहा है देखो, जो आपका सबसे पहला स्ट्रिंग है ईट है, तो ये ईट को कैसे तोड़ देगा, एक एरे की फॉर्म में ई ए टी। और फिर हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि एरे को शॉर्ट करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने इसको इसकी फॉर्म में डाला। और फिर मैं इस पर लगा दूंगी एरेज डॉट शॉर्ट सी एच। अब ये शॉर्ट होकर क्या बन जाएगा, ए ई टी आ जाएगा। और फिर मैं इसको वापस एक स्ट्रिंग बना दूंगी, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसमें डाला मैंने सी एच। अब ये स्ट्रिंग बन गई वापस। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम चेक करेंगे अगर हमारा जो मैप है उसके अंदर ये वैल्यू नहीं है, एम पी डजेंट कंटेन्स, किसकी जगह, की के अंदर, की और वैल्यू दो होते हैं ना, तो हमें बताना पड़ेगा की या वैल्यू, तो की जगह, मतलब कि इधर हमने सॉर्टेड चीज़ स्टोर करी है ना, कंटेन्स की। अगर वो नहीं करता है तो हम एम पी में डालेंगे, एम पी डॉट पुट, पुट क्या करेंगे, जो हमारा सॉर्टेड था सी एच कोमा, यहाँ हमने बनाई न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एमपी में हम चेक करेंगे गेट की। ठीक है, गेट की, यहाँ पे जो की मैंने की नहीं बनाई ना, मतलब गेट एस, इसका नाम भी मैंने एस दे दिया, इसका नाम भी एस दे दिया, इसको हम की लेंगे क्योंकि ये इधर वाला है। ठीक है, तो मैं गेट की इसकी जगह, अब देखिए ये सॉर्टेड था, सॉर्टेड को मैंने इसमें स्टोर कराया। अगर ये कंटेन नहीं करता है के को, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सी एच क्यों डाला मैंने, यहाँ के ही डालेगा ना, स्ट्रिंग डलेगी, स्ट्रिंग है यहाँ, एरे थोड़ी है, तो के डाला। फिर मैंने गेट किया के पे क्या आएगा, फिर मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू होगी, अगर वो वहाँ पे कुछ नहीं होगी तो हम, मतलब यहाँ पे ये हमें ये आउटपुट में मिलेगा, इसके अंदर हमें ऐड करना है। तो ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड किया, लिस्ट है ना, वो लिस्ट में ऐड लगाते हैं। ऐड क्या किया, ओरिजिनल वाला स्ट्रिंग जो कि ना ही सॉर्टेड है। ठीक है, इतना हुआ। और फिर हम एंड में रिटर्न कर देंगे न्यू एरे लिस्ट एम पी डॉट गेट। अब क्या चाहिए हमें, सारी की सारी वैल्यूज़, क्योंकि ये जो चीज़ है ना सॉर्टेड चीज़, ये हमारी वैल्यूज़ में स्टोर हो रहा है लिस्ट में। अब हर एक लिस्ट इस बड़ी जो एरे लिस्ट है उसके अंदर गेट होके, मतलब उसके अंदर इंक्लूड होके हमें आउटपुट में मिल जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।